इस समय जो गोली चलवाई गई है, इस समय जो किसानों के साथ बर्बरता की गई है, इस समय जो जनरल डायर का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, वो अडानी के कहने पर और अडानी के लिए। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन जनरल डायर की, यानी नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने किसानों पर जुर्म किया। और बात किसानों तक नहीं है, पूरे भारत पर नरेंद्र मोदी एक जनरल डायर की तरह टूट पड़े हैं। ये एक पहलू है जो आपके सामने रखेंगे। दूसरा पहलू ये है नरेंद्र मोदी का कि आज अपने टिकट के लिए, खुद को चुनाव में बनाए रखने के लिए, खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेचर भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर करवाने के लिए, खुद को संसदीय चुनाव लड़वाने के लिए, यानी लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी रो रहे हैं। आपको दोनों बातों में सामंजस्य नहीं लग रहा होगा। दोनों बातें अपनी जगह सत्य हैं। दोस्तों, बात नरेंद्र मोदी के जनरल डायर होने की, और दूसरी बात नरेंद्र मोदी के रोने धोने की। रोना धोना उनका अपने टिकट के लिए है, अपनी राजनीति के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए है। और वर्तमान में सत्ता उनके हाथ में है, तो वो देश के लिए, देश के आम आदमी के लिए, देश के किसानों के लिए जनरल डायर बने हुए हैं। दोस्तों, किसानों के साथ जो उन्होंने शंभू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों पे किया, और वहां शुभकरण जैसे युवा किसान की हत्या कर दी, उनसे जो छवि नरेंद्र मोदी की उभर कर सामने आई है, उन्होंने जिस तरह से किसानों की गाड़ियां तोड़ी, उन पर गोलियां चलाई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर जुर्म किया, लाठियां बरसाई, उनको बोरे में बंद करके भर भर के मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। न जाने कितने किसान घायल हैं बुरी तरह से। 3-4 किसान तो आईसीयू में भर्ती हैं। और इस देश ने एक युवा शुभकरण सिंह जैसे किसान को खो दिया। ये सब कुछ किया उस भारतीय जनरल डायर ने जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, जिस तरह से वो लोकतंत्र को रौंद रहे हैं, जिस तरह से वो अराजकता, अपनी हिटलर शाही दमनकारी नीति को लागू कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वो काफी चिंताजनक है। लेकिन ये सब कुछ नरेंद्र मोदी मात्र अगले 2 महीने तक ही कर पाएंगे। मई महीने में, मई 2024 के मई महीने में नरेंद्र मोदी के आतंक का अंत हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मेरे दोस्त कि अंत तो हो जाएगा, लेकिन इस अंत से पहले, नरेंद्र मोदी के राजनैतिक आतंक के अंत से पहले नरेंद्र मोदी और कितना कुछ कर जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया से आप लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने भारत को कितना शर्मिंदा किया है, या भारत के डेमोक्रेसी के नाम पे दुनिया में कितनी थू-थू हो रही है, इसका अंदाजा आप एलन मस्क के उस बयान से निकाल सकते हैं, ट्विटर के उस रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, जिसमें ट्विटर ने सीधे ये कहा कि नरेंद्र मोदी यानी मोदी सरकार ने उनसे किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को दिखाने वाले ट्विटर हैंडलों को ब्लॉक करवाया, विथेल्ड करवाया।
और करवा रहे हैं। ट्विटर ने यह भी कहा कि वो इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है देश की सत्ता पर बैठे नरेंद्र मोदी की बात को मानना। अब सोच सकते हैं कि एक कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका चीफ अगर यह आरोप लगाता है भारत के लोकतंत्र पे, और फिर भी नरेंद्र मोदी ये कहते रहें कि हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो जो दोनों शब्दों का संबंध है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस समय। नरेंद्र मोदी से इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है और उसके लिए पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो वक्त आ गया है नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का, नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही को खत्म करने का, नरेंद्र मोदी के दमनकारी नीतियों को उठाकर फेंकने का। और वो काम आम जनता, आम आदमी आराम से कर सकता है अपने वोट के जरिए। लेकिन चिंता का विषय यही है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरह से कांग्रेस के अकाउंट से पैसे जबरदस्ती निकाल लेते हैं। सतपाल मलिक जो उन पर उंगली उठाते हैं, उनका पोल खोलते हैं, उन पर सीधे आरोप लगाते हैं, उनकी व्यवस्था पर, उनके सिस्टम पर, उनके काम पर। उनके यहां सीबीआई की रेड इस समय शुरू हो चुकी है, हो रही है। सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी राजनीति को गिराते 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 गटर में डाल दिया है। मैं समझता हूं कि इतनी नीच राजनीति, ऐसे कह सकते हैं, इतने नीचे उतर कर राजनीति, इतनी घृणित राजनीति, इतनी नीच हरकत या इतनी नीच राजनीति शायद अब तक इतिहास में कोई नहीं किया होगा। हालांकि अंग्रेजों को यहां रहना था, हमारे ऊपर दमन चक्र चलाना था, उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, गुलाम बनाए रखना था, जिसके लिए उन्होंने न जाने कितने दमन किए, कितने दमन चक्र चलाए, अत्याचारों की सारी सीमाएं तोड़ी। लेकिन वो विदेशी थे, हम पर राज करना चाहते थे, उस तरीके से हमारा दमन कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हीं नीतियों का पालन करते हुए, उन्हीं कानूनों का पालन करते हुए, उन्हीं सिस्टम को लागू करके भारत पर राज करने के लिए भारत के किसानों पर, भारत के आम आदमी पर दमन चक्र चला रहे हैं। बात अंग्रेजों के सामने भी यही थी कि उन्हें राज करना था, इसलिए उन्होंने दमन किया। बात आज भी यहां है कि नरेंद्र मोदी को कुछ गुजराती चोर माफियाओं के साथ मिलकर के पूरे भारत पर कब्जा करना है, पूरे भारत को गुलाम बना के रखना है, इसलिए ये दमनकारी चक्र चला रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेज जबरदस्ती भारत को मजबूर करके यहां नील की खेती करवाए, उनकी सारी खेती को बंद करवाया, उन्हें मजबूर किया कि वो अनाज के लिए अंग्रेजों पर निर्भर हों, उसी तरह से नरेंद्र मोदी आज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से, और खास करके किसान आंदोलन में किसानों के सामने वही शर्त रखी है कि आप वो खेती नहीं करेंगे जिससे आप लाभ कमा रहे हैं, जिस खेती से आप अपनी जीविका चला रहे हैं, वो खेती नहीं करेंगे। जो हम कहेंगे वो खेती करेंगे तो हम आपको एमएसपी देंगे। आप सोच सकते हैं कि जो नीति
जिस चीज की खेती करने से वहां के किसानों को नुकसान होगा, और नुकसान से बड़ी बात क्या है कि वहां के किसान वो पैदा करें जो उन्हें देश और विदेश के बाजार में बेचा जा सके, लेकिन वो न पैदा करें जो उन्हें खाना है, उन्हें भोजन करना है। वो गेहूं ना उगाएं, वो चावल ना उगाएं, वो ऐसी चीज उगाएं जिसे वहां से अडानी खरीदे और दूसरे प्रदेशों में ले जाकर बेचे या फिर विदेश में बेचे और अडानी को फायदा हो। यहां अडानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहां अडानी ब्रिटिश रूल्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। यहां अडानी और मोदी एक माफिया सिंडिकेट चला रहे हैं, जिसके तहत भारतीय किसानों को उनकी कृषि को खत्म कर देना चाहते हैं, किसानों से उनकी कृषि छीन लेना चाहते हैं, किसानों से उनकी, और पूरा अंतिम मकसद तो किसानों से उनकी जमीन छीनने का है। यह बात कई बार मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं कि नरेंद्र मोदी पहले 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल लाए, फेल हुए, उसका बदला लिया 3 किसान बिल लाए, 13 महीने तक किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा के रखा, 750 से अधिक किसान हुए। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने झूठ जुमला छोड़ करके किसानों को बरगलाया, उनको घर भेजा और कुछ वादे किए, उन वादों को पूरा नहीं किया। लेकिन उन 3 किसान बिल वापस लेने के समय जो माफी मांगी थी, उसका बदला अब जाकर के किसानों से लिया, और इसी का इंतजार कर रहे थे कि किसान कब बाहर निकले। हम नहीं मानेंगे, उनको एमएसपी नहीं देंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो हार करके किसान बाहर निकलेंगे, और निकलेंगे तो हम उन पर गोलियां चलवाएंगे, और तब हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। इसी ताक में नरेंद्र मोदी थे। और जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, तब से मैं यही वार्निंग दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किसानों पर गोलियां चलवाएंगे, किसानों की हत्या करवाएंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने यहां तक, मेरा अजम्पशन था कि नरेंद्र मोदी एक और पुलवामा, इनके बीच बम फोड़वा सकते हैं, आतंकवादियों से हमला करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। उनके क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। हालांकि अभी तो शुरू हुआ है उनके दमन का एक सिलसिला, अभी तो उनके कलेजे में ठंडक मिली होगी। अभी तो यूं कह सकते हैं एक फिल्मी डायलॉग कि मोगंबो खुश हुआ। नरेंद्र मोदी जहां बैठे होंगे अपने पीएमओ हाउस में या पीएमओ ऑफिस में, वहां यही कहते होंगे कि मोगंबो खुश हुआ। तो खुश हो रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी अमानवीय कृत्य हो रही है मात्र अडानी के लिए, अकेले एकमात्र अडानी के लिए। वैसे भी देश को वो नरेंद्र मोदी इस हालत में पहुंचा दिए हैं कि देश या तो अडानी का गुलाम बन के रहेगा, देश हमेशा अडानी को या तो सुपर पीएम मान के चलेगा, या तो मारा जाएगा, जेल में जाएगा, या तो इसी तरह से दमन उसका किया जाएगा। सब कुछ अडानी के लिए। अडानी के लिए भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी ने कटोरा थमा दिया। अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने संसद को गिरवी रख दी, संसद को भिंडी बाजार बना दिया, मच्छी बाजार बना दिया, जो भी समझ लीजिए। अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के इंस्टीट्यूशन को कौड़ियों के दाम मोडानी के नाम कर दिया। अडानी के लिए नरेंद्र मोदी लोगों की कनपटी पर गन लगा करके सीबीआई, आईटी और ईडी का उनसे उनके बिजनेस छीन करके अडानी को दे दिया। ओवरऑल स्थिति आज यह है कि अडानी चाहे तो पूरे देश की बिजली बंद कर सकता है। सोच के देखिए, करेगा, कर सकता है और करेगा भी। जब बात अडानी पर आएगी तो इस समय जो गोली चलवाई गई है, इस समय जो किसानों के साथ बर्बरता की गई है, इस समय जो जनरल डायर का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, वो अडानी के कहने पर और अडानी के लिए। इस बात को देश क्यों नहीं समझ पा रहा है? इस बात को
और तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं समझ रहे हैं, आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा है? समझेगा, समझ रहा है, लेकिन समझकर बोलेगा तो सुनेगा कौन? समझकर बोलेगा तो दिखाएगा कौन? मीडिया भी तो उनके उन माफियाओं के कब्जे में है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अत्याचार की सारी पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आगे उनका प्लान है कि इसी तरह भारत के सभी किसानों का दमन करेंगे, कोई सर नहीं उठा पाएगा, और धीरे धीरे उनकी जमीनें ली जाएगी, छीन लेंगे, अडानी को दे देंगे। मैंने अभी कहा मेरे दोस्त कि अडानी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अडानी पूरे देश की बिजली रोक सकता है, अडानी पूरे देश का यातायात रोक सकता है, अडानी पूरे देश का पानी बंद कर सकता है, अडानी किसानों का उर्वरक, किसानों का बीज बंद कर सकता है, अडानी पूरे देश की बिजली बंद कर सकता है। कोयला नहीं देगा तो जो थर्मल से चलने वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। कुछ तो खुद ही चलाता है। अडानी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर सकता है अपने खरीदे हुए एयरपोर्ट के जरिए। अडानी पूरे दुनिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है अपने पोर्ट्स के जरिए। अडानी पूरे देश की खेती बंद करके जो चाहे कर सकता है। अंग्रेज यही कर रहे थे मेरे दोस्त, दाने दाने के लिए तरसा रहे थे भारत के आम आदमी को, और भारत के आम आदमी से नील की खेती करवा रहे थे। अडानी पूरे देश की जमीन छीनने का एक नायाब तरीका निकाला है, जिसको नरेंद्र मोदी पालन करवाना चाहते हैं। और वो तरीका है कि लोगों को वो उस चीज की खेती ना करने दो जो उनके काम आता हो, उनसे वो खेती करवाओ जिसको बेचकर वो पैसे कमाए। और अनाज के लिए वो तरसें, अडानी पर डिपेंड रहे। अभी भी हर चीजों के लिए अडानी पर डिपेंड है। अनाज के लिए, यानी अनाज आम आदमी, किसान और गांव आराम से खा लेता है, जी लेता है, वो भी ना कर पाए, जो पैदा करें वो अडानी को दे दें, और अडानी से भीख मांगें कि उन्हें अनाज दिया जाए खाने के लिए। ये सारी योजनाएं, और मैंने कहा कि अग्निवीर भी इसी के लिए बनाई गई है कि बाद में अडानी की प्राइवेट आर्मी बनाई जा सके, देश पर कब्जा करने के लिए, या देश के प्रदेशों से जब आवाज उठे तो उसे दबाने के लिए। आम आदमी जब बाहर निकलकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करे तो उन पर दमन करने के लिए। क्योंकि यह पता है अडानी को, अंबानी को, मोदी को, गुजराती माफियाओं को कि एक वक्त आएगा जब सेना साथ छोड़ देगी, सेना देश के किसानों के साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो किसान हैं उन्हीं के बेटे जवान हैं। खैर, अडानी, अंबानी या मोदी या शाह और पारेख ये तो मिलिट्री में भी नहीं जाते, ये सीमाओं पर नहीं खड़े हैं, ये सेना में नहीं है। एक वक्त आएगा जब किसान और जवान साथ मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ खड़े हो जाएंगे। उस समय नरेंद्र मोदी कैसे लड़ेंगे और अडानी कैसे लड़ेगा, देश का दमन कैसे करेगा, इसके लिए अग्निवीर के जरिए एक प्राइवेट आर्मी बनाई जाएगी। बाद में जो अग्निवीर सेना से जो बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद, वो अडानी के प्राइवेट आर्मी में शामिल किए जाएंगे और उनसे देश का दमन किया जाएगा। एक लंबी और खतरनाक योजना पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। विदेशी चाइना और अमेरिका उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की गुलामी और आजादी से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है तो भारत के बाजार से, भारत में अपने सामान बेचकर पैसा कमाने से। बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, जरूरत की चीजें उसे खरीदनी पड़ेंगी। और वो चाइना चाहता है कि एफएमसीजी का बाजार चाइना के हाथ में रहे। अमेरिका चाहता है कि सामरिक बाजार, अस्त्र शस्त्र का बाजार उसके हाथ में रहे। जिस
योजना पर वो काम कर रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। अडानी और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उस जैसे कुछ माफिया ही इस देश पर राज करें। उसका ब्लूप्रिंट आपके सामने है। अब इतनी साधारण सी बात जिसे ये समझ में ना आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नौकरी के लिए घूम रहा बेरोजगार हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, भूखा हो, मजदूर हो, चाहे वो 80 करोड़ वो जनता हो जो 5 किलो अनाज के लिए भीख का कटोरा लेकर के लाइन में खड़ी हो, चाहे वो मध्यवर्गीय व्यापारी, बिजनेसमैन, ये चाहे जो भी हो, उसे बहुत जल्दी इस बात को समझ लेना पड़ेगा, समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से कितने खतरे हैं इस देश को, नरेंद्र मोदी कितने घातक हैं इस देश के लिए, नरेंद्र मोदी क्या कर और करवा सकते हैं अगर चाहें तो। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो ये सारा सब कुछ जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका विश्लेषण, उसकी बातें आपके सामने रखी, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक आतंक बस 2-3 महीने का रह गया है। तो आखिर कैसे? उसकी हकीकत क्या है मेरे दोस्त? आज नरेंद्र मोदी अपने टिकट के लिए, खुद को चुनाव लड़ने के लिए, टिकट पाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करवाने के लिए, अपने आप को चुनाव में बनाए रखने के लिए, अपने आप को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए रो रहे हैं। कई जगह अभी बहुत जल्द अपने ही पार्टी के कार्यालय में, अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने या फिर उसके पहले कई जगह ऐसी घटनाएं या ऐसा देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी रोते हुए मंच से पूरे समाज में दिख रहे हैं। आपको लगता होगा कि नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, आपके सामने वो आंसू बहा रहे हैं, या आपके मन में फीलिंग होगा, हमदर्दी होगी। ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी वो आपके सामने मंच पे रो रहे हैं, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहे हैं आरएसएस से, वो गिड़गिड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो गिड़गिड़ा रहे हैं इन अपने जो जिस वर्चस्व को उन्होंने खड़ा किया है उनसे कि उन्हें बचा लो, उन्हें चुनाव लड़ने दो, उन्हें आगे फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने की रेस में बने रहने दो। एक तरफ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, आरएसएस को तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, तुम्हारे यहां भी सीबीआई, ईडी और रेड डलवा सकते हैं। माने बहुत जल्द, नहीं बता सकता एग्जैक्टली, लेकिन 2 महीने 3 महीने का ही आतंक नरेंद्र मोदी का बचा है। लेकिन बहुत जल्द आपको ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक सामने मिलेंगी कि नरेंद्र मोदी तो झोला लेकर गुजरात निकल लिए। तब तक अपने आप को बचा के रखिए, सुरक्षित बचा के रखिए। किसानों को, किसान अभी काला दिवस मनाने वाले हैं, मनाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो जुर्म किया है उसे काले दिवस के रूप में ही याद किया जा सकता है, इसे और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। पूरे देश को चाहिए कि किसानों का साथ दे, कांग्रेस का साथ दे, राहुल गांधी का साथ दे,